नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक से आप देख रहे हैं। आज तक भारतीय सैन्य बल जिस तरह का पराक्रम दिखाते हैं उसका एक छोटा सा नमूना आज जम्मू के नगरोटा में नजर आ गया। पाकिस्तान खबरदार हो गया होगा। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने आज तक से दो टूक कहा कि जो आतंक फैलाने के लिए आएगा वो पक्का मारा जाएगा और इसीलिए पाकिस्तान को सावधान रहने की जरूरत है अपने इस आतंक चरित्र के चीथड़े, नहीं तो वो कई कई बार उड़ते देखता रहेगा। इन तस्वीरों को देखकर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कलेजा दहल गया। इन धमाकों की गूंज से आज पाकिस्तानी फौज और उसके चीफ कमर जावेद बाजवा को कुछ और सुनाई नहीं पड़ रहा। इस गोलीबारी में अपने 4 आतंकवादियों की कुत्ते जैसी मौत देखकर जैशे मोहम्मद का आतंकी सरगना मसूद अजहर अपने बुरे दिन की गिनती कर रहा होगा, क्योंकि जम्मू के पास नरगोटा में एक धमाका हुआ और पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के छींथड़े उड़ गए। गोलियों की बौछार शुरू हुई और पाकिस्तान की आतंकी हरकतें छलनी हो गई। हिंदुस्तान की आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के हौसलों की तपिश इतनी तेज थी कि पाकिस्तान के 4 आतंकवादी उसमें जलकर खाक हो गए। सुरक्षा बलों की चुस्ती ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू के पास नरगोटा में नेशनल हाईवे 44 पर आतंक का ये ट्रक बेधड़क जा रहा था। आतंकियों को लगता था कि उनको पालने पोसने वाले कुछ लोग उनको आगे मदद करेंगे, लेकिन बीच सड़क पर उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के उन पराक्रमी वीरों से हो गई जो उनके लिए यमदूत बनकर आए। उन्होंने आतंकवादियों को भी पहले सरेंडर करने का ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कि कैसे उन आतंकवादियों को जान बचाने का भी मौका दिया गया, लेकिन वो नहीं माने तो हमारे जाबाजों ने 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा। ट्रक में आग भी लग गई, कुछ जो विस्फोटक उसमें था उसको भी काफी ज्यादा विस्फोट हुआ, एक्सप्लोड हुआ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्षति कितनी हुई है। ये बन टोल प्लाजा के पास ये एक सुरक्षा बलों की एक यहाँ पर चौकी है। आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर मार्क्स कितने लगे हुए हैं इस दीवार पर। तो यहाँ पर एक एनकाउंटर चला, कई घंटों तक एनकाउंटर चला। और जो सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 4 के 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के नरगोटा में सुरक्षा बलों ने जिस कामयाबी के साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो बताता है कि पाकिस्तान के लिए अब अपने आतंकी बोरिया बिस्तर को समेटने का वक्त आ गया है। नरगोटा का ये वही इलाका है जहां आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आतंकियों की साजिश की खुफिया जानकारी थी। ये ऑपरेशन एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर या उस पर आधार किया गया था और पुलिस और सेना की मुस्तैदी और चुस्ती के कारण इन 4 आतंकियों को पकड़ा गया और बाद में एनकाउंटर में उनको मार दिया गया। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने ठोस प्लानिंग कर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नाकेबंदी कर दी। सभी आतंकी एक ट्रक में सवार थे, वो घाटी की ओर बढ़ रहे थे। तभी जवानों ने चेकिंग के लिए ट्रक को रोका। आतंकवादियों ने पहले सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई और फायरिंग तेज कर दी। बस कुछ देर में 4 आतंकवादियों की लाशें सड़क पर पड़ी पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखा रही थी। गोलियों की गूंज से जम्मू श्रीनगर हाईवे का पूरा इलाका थर्रा उठा। आतंकियों ने ट्रक में विस्फोटक भी रखे थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ट्रक में रखे विस्फोटक में धमाका भी हो गया
पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि नरकोटा में मारे गए सभी 4 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। चारों पाकिस्तान के रहने वाले थे और भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अब बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उनकी हर साजिश सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गई। क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, डीडीसी के चुनाव को डिसरप्ट करना? असला बारूद बरामद हुआ है, ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। कश्मीर घाटी में हो सकता है। आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान के इरादे साफ समझ में आते हैं। वो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता, इसलिए आतंकियों के पहलू में छुपकर जम्मू और कश्मीर के बेगुनाहों को अपना टारगेट बनाना चाहता है। लेकिन उसके नापाक मकसद को हमारे जवानों ने न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि पाकिस्तान को सीधा पैगाम भी दे दिया कि उसका आतंक उसकी मौत का नजराना बने। सुनील जी भट्ट, नगरोटा, जम्मू, आज तक। कश्मीर से जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से ही पाकिस्तान बदहवास हो गया है और इस बदहवासी में वो न जाने कैसी कैसी हरकतें करता है। और अभी तो चूंकि कश्मीर एक बार फिर चुनावों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, यहाँ पर जो पंचायत स्तर के चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से बेचैन हो गया है। और इस बेचैनी में उसके हथियार कौन बनता है? बनते हैं आतंकी। लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि उसके साजिश के हर तार को तार-तार कर ही दिया जाता है। नगरोटा के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके हिंदुस्तान में आए 4 आतंकवादी मारे गए। उनके साथ ही बरामद हुए 11 AK-47 राइफल, 29 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल। आतंक के साजो सामान की बरामदगी से आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों की साजिश किस हद तक खतरनाक थी। इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में। इन आतंकवादियों की साजिश क्या थी, अब इसको विस्तार से समझिए। जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 8 चरणों में चलेगा। डीडीसी की राज्य में कुल 280 सीटें हैं, जिनके लिए वोट डाले जाएंगे। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का बड़ा मकसद इस चुनाव में खूनी खलल पैदा करना है, ताकि लोकतंत्र की कोशिश नाकाम हो जाए। कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने की, और इलेक्शन जो होने वाला है पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मनसा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिरीक्षक दिलबाग सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का इरादा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट किया जाए, क्योंकि 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर काफी यहाँ पर जो है उत्साह है लोगों में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ और उससे ज्यादा वहां लागू अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। इसका विरोध जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया। इसका विरोध पाकिस्तान भी कर रहा था, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो क्या देसी क्या विदेशी हर मंच पर कश्मीर को लेकर अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया था। तो अब वो आतंकवादियों की फौज भेजकर सोचते हैं कि जम्मू और कश्मीर में खून की धारा बहा देंगे। कुछ UBGL ग्रेनेड्स, दूसरी चीजें जो पकड़ी गई हैं, तो वो एक चीज दिखाती हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके अंदर व्यवधान किया जाए, कैसे उसमें दिक्कत की जाए, लोगों को कैसे डराया जाए। आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहली दफा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। जो कश्मीर के हालात हैं वो आज दिन पे दिन सुधर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है
कि इस तरह की हरकत पीसफुली कश्मीर में ना हो। इसीलिए वो बहुत फंडिंग कर रहा है, अलबदार की फंडिंग हो रही है, पूरी जगह से वहाँ पैसा भेजने की कोशिश हो रही है, हथियार भेजने की कोशिश हो रही है कि अब वहाँ माहौल खराब। पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो दुनिया के सामने कश्मीर की लहूलुहान तस्वीर पेश करेगा तो दुनिया उसकी बातों को मान लेगी, इसलिए आतंकियों के जरिए खून खराबा करता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल है। 4 आतंकवादियों के पास 11 AK-47 क्यों थे? अगर 4 इनके पास रहते तो 7 और AK-47 राइफल किन आतंकियों को मिलते? घाटी में अभी कितने आतंकवादी हैं जिनके लिए पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं? इन सवालों के बीच पाकिस्तान को एक जवाब मिल गया है कि उसके आतंकियों को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और पाकिस्तान को मिलेगी सिर्फ बर्बादी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, नगरोटा, आज तक। नगरोटा में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और उनकी पहचान भी हो चुकी है कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे। भारतीय जो सुरक्षा बल है उनका फंडा साफ है कि जो पाकिस्तानी आतंकी होंगे उन्हें तो फौरन मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ड्राइवर फरार हो गया है। ड्राइवर फरार हो गया है, उसकी तलाश जोर शोर से की जा रही है क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। सवाल का जवाब चाहिए कि किस तरीके से ये 4 पाकिस्तानी आतंकी आए, कहां पर छुप कर रह रहे थे और ये जो 11 AK-47 मिले हैं वो कहां से और किस मकसद के लिए ले जाए जा रहे थे। सीमा पर सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान ना सीज फायर को मानता है, ना आतंकियों की घुसपैठ कराने। इसका ताजा उदाहरण है सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आने वाले ये आतंकवादी जिनको हमारे सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। इन आतंकवादियों ने सांबा सेक्टर में भारत में प्रवेश किया। कहीं से एक ट्रक पर सवार होकर वो नगरोटा पहुंचे थे, जो सांबा से नगरोटा में वो मार गिराए गए। नहीं तो उनका मकसद घाटी में जैश-ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर निकल जाए। लेकिन नगरोटा में इनके पाप का घड़ा फूट गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। आपने कहा कि ड्राइवर जो है वहाँ से मौके से फरार हो गया, वो ड्राइवर कहाँ गया है? इसकी तलाश जारी है। उनको अभी नहीं पकड़ा गया है। अभी पाकिस्तानी सेना और आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना की जबरदस्त कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू के सांबा सेक्टर से भी आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की, जिसे समय रहते भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तानी सेना अब तलाश उस ड्राइवर की है जिसके 1055 नंबर के ट्रक पे सवार होकर वो आतंकवादी आए थे। जैश के चारों आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन कुछ सवाल जिंदा है। आतंकवादियों को ये ट्रक कहां पर मिला? क्या आतंकियों से ट्रक ड्राइवर की मिली भगत थी? क्या आतंकियों ने बंदूक की नोक पर ट्रक को हाईजैक किया था? आतंकी अगर घाटी में जा रहे थे तो उनका हैंडलर कौन था? इन आतंकवादियों का मकसद किन जगहों पर हमला करना था? यह हमला डीडीसी चुनाव से पहले करना था या बीच चुनाव में? पिछले दिन जिस तरह बीजेपी के कुछ नेताओं की हत्या हुई, उसमें सवाल ये भी है कि क्या कुछ नेता इनके टारगेट पर तो नहीं थे? इन सवालों के जवाब में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपना माथा घुमा रही है। पुलिस की सबसे ज्यादा नजर ड्राइवर पर है, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब वही देगा। ट्रक को क्या हाईजैक किया गया था कि या ये जो ट्रक के जो मालिक है, ट्रक का जो ड्राइवर, ये आतंकियों से लिंक्ड है? देखिए, जम्मू कश्मीर के ये सेक्टर जो है सांबा के, इसमें से 2018 में कम से कम 1 दर्जन इन्फिल्ट्रेशन हुई की थी जैश-ए मोहम्मद के ग्रुप्स की। तब भी इलेक्शन चल रहे थे 2018 के। उस वक्त भी हर बार इनको पिकअप करने के लिए कश्मीर वैली से कोई ना कोई ट्रक रवाना होता था। ये खुद ही इनकी एजेंसीज टाई अप करती हैं कि इनको पिकअप कैसे करना है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, किस गाड़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी तो 4 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा, वहां से आतंकवादी जिस तरह से घुसाते हैं उसको रोकना अभी सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ सुनील जी भट्ट, नगरोटा, आज तक।
पाकिस्तान का हाथ साफ साफ नजर आ जाता है। पाकिस्तान हमेशा इनकार करते रहता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, बार बार भारत के तमाम डॉसियर सौंपने के बाद भी पाकिस्तान कहता है कि नहीं, आतंक से हमारा कोई घालमेल नहीं है। लेकिन ये चीजें सामने आती ही हैं। हाफिज सईद, जिसे इतने साल तक पाकिस्तान कहता रहा कि सम्मानित नागरिक हैं वो, आखिरकार वहां की अदालत को मजबूरन ही सही लेकिन सजा तो सुनानी पड़ी। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी जैश, नगरोटा में 20 जनवरी को भी मारे गए आतंकी जैश के, दिल्ली में पकड़े गए दोनों आतंकवादी। नगरोटा से नई दिल्ली तक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की मौजूदगी बता रही है कि पाकिस्तान अपने आतंकी युद्ध में कितना आगे बढ़ गया है। एक तरफ घाटी को दहलाने की साजिश तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में आतंक फैलाने की नाकाम कोशिश। इन दोनों के बीच पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत आतंकवादियों को खुला संरक्षण दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालतें उसको आईना दिखा रही हैं कि जिन्हें तुम समाज सुधारक समझते हो वो छटे हुए आतंकवादी हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भले ही इमरान खान के लिए समाज सेवी हो, लेकिन वहां की एक आतंक निरोधी अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाई। हाफिज को ये कोई पहली बार सजा नहीं सुनाई गई है, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान है कि आतंकवादियों के साथ जीने में ही उसको मजा आता है। तो पाकिस्तान जितनी आतंकी साजिशें रचेगा, एक एक का पर्दाफाश होगा, बेनकाब होगा, आतंकी सारे मारे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।